हाय। तो आज बहुत दिनों बाद एक हट के वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, पहले से हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी विद मी सेशंस बहुत सारे कर रहे थे। पहले मैं वीडियोस डालता था, नॉर्मल वीडियोस है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन काफ़ी दिनों से छूटा हुआ था। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग दैट। तो उसी कड़ी में आज एक बिल्कुल हट के वीडियो लेके आया हूँ, जो कि डायरेक्टली इस स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग बहुत है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रसिटी के फ़ायदे नुकसान, ये सब होता क्या है पहले तो ये सब जानेंगे। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल जानेंगे। पहले की वीडियोस काफ़ी एक तरह से बहुत बड़ी बन जा रही थी, आज इसको थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और मैंने मेनली वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया एक तरह से, मतलब 4 जनरल क्वेश्चंस को लिए हैं, और प्रोबेबली मैं टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ताकि समय बचे आप लोग। तो टाइटल से क्या पता चलता है कि वीडियो किस बारे में, एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों के बारे में। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस का लिटरल मीनिंग होता है कि एक ऐसा बंदा है ना, एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों का यूज़ इक्वली कर पाए। ठीक है, इक्वली है ना, कोई मतलब ऐसा नहीं कि इससे लिख पा रहे हैं तो उससे नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, इससे काम कर पा रहे, जो जनरल केस में होता है। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रिसिटी जो है, आप एक तरह से दुनिया में जो मान लीजिए 100 आदमी है ना, 100% में से 10 आदमी ऐसे होंगे, यानी 10% ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड में से केवल 1%, यानी टोटल का केवल 1% ऐसे आदमी जो एम्बीडेक्स्ट्रस है ना। पता नहीं किसी ने सुना भी होगा या नहीं, एम्बीडेक्स्ट्रस फिल्मों के अलावा सुना भी है कि नहीं किसी ने कि हाँ एम्बीडेक्स्ट्रसिटी भी कुछ होती है। तो ऐसे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि भाई मैं भी अगर एम्बीडेक्स्ट्रस होता है ना, नेचुरली तो नहीं हो पाया, लेकिन कैसे भी करके बन जाता है ना, बड़ा फैसिनेटिंग चीज़ है। तो हाँ मैं हूँ, है ना, मैं एक एम्बीडेक्स्ट्रस बंदा हूँ। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस का 2 प्रकार होता है, एक ट्रूली, एक अनट्रूली। ट्रूली में वो आते हैं जो कि नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, और जो अनट्रूली हुए है ना, वो नेचुरली नहीं है ना, कुछ एक्सटेंट तक एम्बीडेक्स्ट्रस है ना। मैं बिल्कुल नेचुरल नहीं हूँ, कुछ कुछ है नेचुरल, लेकिन मैं बिल्कुल नेचुरल नहीं हूँ, है ना। मैंने बहुत चीज़ें बाद में सीखी हैं। ठीक है, मैं आई वॉज बॉर्न राइट हैंडेड एज मेनी पीपल इन इंडिया। सिंपल बात ये है ना, इंडियन मेरे तो लगता है 80 से 90% इंडियन राइट हैंडेड ही होते हैं ना। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, उधर लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा लोग होते हैं, है ना, उधर नहीं जाते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का लिटरल मीनिंग मैं बता देता हूँ। लिटरल मीनिंग जो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, मीनिंग होता है इसका, ऐसा आदमी है ना जिसका कोई डोमिनेंट हैंड नहीं है ना, डोमिनेंट हैंड, या राइट भी डोमिनेंट ना हो, राइट भी डोमिनेंट ना हो और लेफ्ट भी डोमिनेंट ना हो। ठीक है, यानी ऐसा, मतलब आप जैसे कि जैसे एक मान लो ये कप है। ठीक है, इस कप को पकड़ना है अननोइंगली, तो मेरा राइट हैंड अगर अपने आप वहाँ चल जा रहा है बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे, तो उसका मतलब मैं एम्बिडेक्शस नहीं हूँ, है ना। ट्रूली एम्बिडेक्शस का बात कर रहा हूँ मैं। तो डोमिनेंट हैंड नहीं होना इस एम्बिडेक्स्ट्रसिटी। डोमिनेंट हैंड नहीं है, आप दोनों से काम इक्वली कर पा रहे हो, सिंपल बात ये है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ, सिंपल है ना, थोड़ा ज़्यादा कनेक्टिविटी इससे फील होगा। तो मेरी कहानी क्या है कि मैं, पता नहीं ये जन्म से क्या था, जन्म से तो किसी को याद नहीं है, कोई बताता भी नहीं है कि तुम जन्म शुरू में किससे लिखना सीखे थे। ये सब जन्म से कुछ नहीं था मेरा। हाँ, मैं राइट हैंडेड ही सब काम कर रहा था, जैसे सिखाया गया था, है ना, स्कूल में भी राइट हैंडेड ही। जिसको हाथ पकड़ के सिखा दिया वो स्कूल में भी हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, तो राइट हैंडेड सिखा रहे हैं, तो मैं राइट हैंडेड हुआ। फिर एक्चुअल में होता क्या है कि जब बच्चे, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, बचपन में सबने क्रिकेट खेला है। ठीक है, तो मेरे को जब पहली बार बैट पकड़ने का मौका मिला, तो यानी एक मेरा ही जोड़ी का एक मेरा आज भी दोस्त है,
उसने मुझे बैट पकड़ना सिखाया था। अब वो बेवकूफ़ लड़का, उसने मुझे बैट पकड़ना ऐसे सिखाया, ठीक है। जैसे ये बैट है तो लेफ़्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे, जैसे लेफ्टीज पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन खेलना तुम्हें राइट ही है। मेरे को 5-6 साल तक ये नहीं समझ में आया कि लेफ्टी भी कुछ होता है। और इसके अलावा बैट मैं देख रहा हूँ बच्चे ऐसे बैट पकड़ रहे हैं, मतलब राइट हैंड आगे और लेफ्ट हैंड पीछे, राइटिंग खेलने के लिए। लेकिन मैं ऐसे पकड़ता हूँ, मैं ऐसे पकड़ता हूँ, तो उससे क्या होता है कि इधर का जो बॉल है वो छक्का लगे, या तो आप डायरेक्ट छक्का जाओ या तो आउट है, बीच का कोई चीज़ होता ही नहीं था। तो मेरे को लगा हाँ सर ये तो दिक्कत है। मैं बॉलिंग करता था राइट हैंड से, आज भी करता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं था, है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं सर, जब मुझे पता चला मेरे को क्रिकेट में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, आज बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मुझे पता चला कि हाँ लेफ्टी नामक इंसान भी जो बैटिंग करते वो होते हैं, तो मैंने लेफ्टी सीखना चालू किया। और उसके बाद मैंने राइट ही छोड़ दिया और मैं अभी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ, ठीक है। और बॉलिंग राइट हैंडेड हूँ, हैंड से करता हूँ। तो जैसे सुरेश रैना अगर किसी ने नोटिस किया हो, तो सुरेश रैना लेफ्टी बैट करते हैं और बॉलिंग करते हैं राइट हैंड से, ठीक है। जस्ट सेम वही है मेरा भी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मेरे को मतलब कोई इशू नहीं आया है ना। अभी अगर मैं किसी भी अभी इस उम्र में या फिर मेरे से बड़ा मैं किसी दोस्त को बोल दूं कि भाई तू आजा, तू राइटी खेलता है लेकिन तू लेफ्टी खेल, तो उससे नहीं होगा। लेकिन मेरे को कोई इशू नहीं आया। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा, एक ही दिन में मैं सीख गया, ठीक है। जैसे राइटी में खेल रहा था वैसे लेफ्टी, तो मुझे लगा कि कुछ है। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड से लिखना सिखाया गया, तो मुझे नहीं आता था, है ना। इसमें आपको वर्क करना पड़ता है राइट हैंड से। जो अब बहुत कोई बोलते हैं कि आप एक राइट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से, आप जो भी डोमिनेंट हैंड से लिखते हैं आप दूसरे हाथ से भी लिखना ट्राई करिए कि खुदा ना खास्ता अगर आगे जीवन में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपका जो अदर हैंड है बाकी काम करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे को भी फैसिनेटिंग है, मुझे लगा कि अच्छा हाँ मैं लेफ्ट हैंड से भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। तो आज मैं लिख सकता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ और राइट हैंड से भी लिख सकता हूँ, इक्वली लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन आज भी मेरा एक तरह से मैं डोमिनेंट राइट हैंड को यूज़ करता हूँ। इसका भी कारण बताऊँगा क्यों। जनरली आपने जो स्ट्रीम देखा होगा, जो पहले का स्ट्रीम है उसमें देखा होगा राइट हैंड से लिखता है, और आजकल का स्ट्रीम में मैं लेफ्ट हैंड का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। तो ऐसा क्यों है। और अब लेकिन लेफ्ट हैंड स्ट्रीम से लिखने में, मैं स्ट्रीम में लिखने में लेफ्ट हैंड को यूज़ करता हूँ, सॉरी, है ना, थोड़ा सा। लेकिन मैं अभी भी राइट हैंड से ज़्यादा जो अदर थिंग्स है ज़्यादा क्यों करता हूँ, उसका भी स्टोरी बताता हूँ। नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर, मैं लेफ्ट हैंड से जब नया एक तरह से मैं 5th के बाद ही शायद मैं लिखना लेफ्ट हैंड से शुरू किया था, है ना। 1-2 साल लग गए थे मुझे आराम से, है ना, क्योंकि मैं उतना मतलब ध्यान नहीं देता था, धीरे धीरे होता था। 8th में क्या होता है मेरे साथ कि 8th में मेरे साथ बहुत ही एक भयंकर एक तरह से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। जो मैं लगभग एक साइकिल पे था, है ना। साइकिल से मैं लगभग 40-50 फीट के ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे गिर गया ना। तो लेफ़्ट हैंड को आगे लेफ़्ट हैंड लैंड किया मेरा, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड हेड करने के बाद ये जो रिस्ट है ये पूरी तरह से ऐसे टूट गया, ठीक। आज भी कमज़ोर है ना, टूट गया। मैंने उतना उस समय नहीं, ऐसे मैं मतलब हिला नहीं पा रहा था, ऐसे हिला नहीं पा रहा था, ऐसे कुछ भी। तो मेरे लिए वर्क करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये फ्रैक्चर हील भी कर गया, ज़्यादा दिन नहीं लगा। मैंने मतलब जनरली उतना कुछ होता नहीं था कॉम्प्लिकेशन, तो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। अभी भी आवाज़ आता है ऐसे करने पर आवाज़ आता है। तो फिर जब बाद में दिखाया कि हाँ ये इशू करेगा, तो सबने बोला कि हाँ लेफ़्ट हैंड से उतना कुछ काम मत किया कर, है ना, नहीं तो इशू आएगा तुम को आगे जाकर। तो बोला ठीक है सर, इसीलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया, है ना। और इस एक्सीडेंट के बाद मेरा लेफ़्ट हैंड से काम करना जरूर बंद हो गया। लेकिन देखिएगा आप, जो पहले का स्ट्रीम मैं करता था, उसमें मेरा प्लेस कुछ और था, है ना। अभी प्लेस कुछ और है। उसमें क्या था कि मैं राइट हैंड से लिखता था क्योंकि राइट हैंड से कंफर्टेबल था। आज आप जो प्लेस देखिएगा वो पीछे मेरे लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट साइड में दीवार है, और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ दीवार है और लेफ़्ट हैंड की तरफ फ्री है। तो मैं इधर ही से लिखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा इशू ना हो, है ना। इसीलिए लेफ़्ट हैंड का यूज़ करता हूँ, उसका भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
तो ये तो हुई मेरी कहानी है ना इंटरेस्टिंग लगी या जो भी लगी, ठीक है ना। मैं कैसे एम्बिडेक्स्ट्रस बना, ठीक है। अब आप कैसे बन सकते हैं, सिंपल बात है, एम्बिडेक्स्ट्रस होने का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। अदर फ्रॉम ब्रैगिंग, ब्रैगिंग से कोई मेरा मतलब नहीं है, एम्बिडेक्स्ट्रस होने का बहुत फ़ायदा है इंस्टा में भी। फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए मेरे जैसा आपका एक्सीडेंट हो जाए आगे जाकर, तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं फेस करना पड़ेगा, फिर से कुछ ये नहीं सीखना पड़ेगा, वो नहीं सीखना पड़ेगा। तो किसी के साथ क्या हो, मेरे को भी लगता था कि मेरे से मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, लेकिन आया, ठीक है। तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो एक तरह से अपने इस पार्ट को, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को तैयार रखिए, है ना, और ट्राई करिए ऐसा करने का। अब इसमें कुछ कुछ टिप्स होता है, एक दिन में ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपके पास कोई वाइट बोर्ड है, जैसे मेरे पास है, या फिर कुछ बोर्ड टाइप कुछ चीज़ है, या फिर कुछ बड़ा सरफेस है, तो उस पर लिखना ट्राई करिए, ठीक है। आप मार्कर ले लीजिए, दोनों मार्कर ले लीजिए, और एक तरफ राइट हैंड से लिखिए, एक तरफ लेफ्ट हैंड से लिखिए। आप जब शुरू में लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो आपको किंडरगार्टन का वो हैंड राइटिंग लगेगा, है ना, आपको बड़ा मतलब लगेगा कि छोड़ दे। लेकिन धीरे धीरे, है ना, दिन में एक बार से एक पेज लिख लिए, उसके बाद 2 पेज लिख लिए, कभी कभी ऐसे करके धीरे धीरे आपको लिखना आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। सबसे हार्डेस्ट होता है दोनों हाथ से एक साथ लिखना, ठीक है। दोनों हाथ से एक साथ लिखना मेरे से भी आज तक नहीं हो पा रहा है अच्छे से। मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ, है ना, लेकिन दोनों हाथ से एक साथ लिखना इज़ काइंड वेरी हार्ड। तो वो चीज़ में दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो ये एकदम से नहीं होगा, जैसे आपको 3 इडियट्स में दिखाया गया, धीरे धीरे समय लेकर होगा, सिंपल वैसे ही। और आप लेफ़्ट हैंड से काम करना, अगर आप राइटिंग और आप डोमिनेंट मतलब राइट है और लेफ़्ट हैंड से आप काम कर रहे हैं, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं कि आपका जो राइट हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का, राइट हेमिस्फेयर, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। राइट एक्टिवेट, अभी हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर राइट साइड होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उससे आपका जो मेमोरी पावर है, ये सब जो एक्स्ट्रा सब चीज़ें हैं, वो सब बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप एक्टिवेट करते हैं सर्टेन चैनल्स को। देखो, ये छोटे छोटे टिप्स है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, जैसे आप दिन में ब्रश करते हैं, है ना, तो ब्रश करना किससे, लेफ्ट हैंड से करिए, है ना। अगर आप राइटी है तो लेफ्ट हैंड से करिए, लेफ्ट है तो राइट हैंड से करिए, है ना। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस चीज़ में, लिखने से भी अधिक। लिखना तो खैर बात का बात है। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, है ना, कि कैसे बनना है। बनने में बहुत समय लगेगा, नॉट ऑफ 1 डे, ओके। उसके बाद इज़ इट वर्थ इट। वर्थ इट मतलब क्या है, इससे फ़ायदा एकदम मतलब होना सही है, रैदर फ्रॉम ब्रैगिंग। ब्रैगिंग की मैं बातें नहीं कर रहा है ना, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। ब्रैगिंग नहीं करना है यहाँ पे। और इज़ इट वर्थ इट का मतलब सिंपल यही समझिए कि वर्थ इट है। अगर आप एक नेचुरल, एक मैं आपको अगर एक तथ्य बताता हूँ कि जो नेचुरली एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं, मतलब बचपन से ही दोनों हाथ से काम करते हैं, उनका माइंड उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। दोनों में इक्वल, दोनों ब्रेन के तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जो कंसंट्रेशन पावर है, और उसके कारण दोनों ब्रेन के साइड्स डेवलप नहीं कर पाते हैं ना, ये है ना उतना मतलब। या फिर एक टेस्ट किया गया था, जैसे एग्जांपल के तौर पर, कि राइटी और लेफ्टी लोगों पर, तो दोनों के आईक्यू सेम थे, लेकिन जो एम्बिडिक्शस लोग थे उनके आईक्यू बहुत कम थे, ठीक है। तो जो नेचुरली एम्बिडिक्शस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है ना। जैसे मैं नेचुरल उतना नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। नेचुरल लोग को बिल्कुल आते हैं। और जो आप जब करोगे, आप जब बनने का ट्राई करोगे, तो आप तो नेचुरली नहीं हो, है ना, आप अलग से सीख रहे हो, एक एक्वायर्ड ट्रेड सीख रहे हो आप, तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक हिस्सा ब्रेन का, मेरे ख्याल से लेफ़्ट हिस्सा एक्टिवेटेड है, आपको राइट हिस्से को एक्टिवेट करना है ना। तो आपका एक हिस्सा एक्टिवेटेड है और राइट हिस्से को आप एक्टिवेट करिएगा, धीरे 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 उससे फ़ायदा ही होने वाला है ना। राइट वाला जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वो कम नहीं होने वाला, तो उससे फ़ायदा होगा। तो यू कैन ट्राई दिस स्किल, है ना। तो आई मस्ट से इट इज़ वर्थ इट, ओके, इट इज़ वर्थ इट, यू शुड गिव अ ट्राई, ओके। और बस इतना ही देखते हैं अगला वीडियो जो नॉर्मल वीडियो होगा वो कब अपलोड करते हैं, ठीक है। बाय।